Audio Jungle. गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मानस क्लासेज में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स के इस वीडियो में क्लास 11th में कंप्लीमेंट सेट और यूनिवर्सल सेट का एक्सरसाइज है। देखिए, कंप्लीमेंट सेट किसे कहते हैं? एक्चुअली कंप्लीमेंट शब्द कंप्लीट से आया है। तो जब यूनिवर्सल सेट्स का कोई सबसेट हो और उस सबसेट के वे सभी एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में हैं और कुछ ऐसे सेट हैं एलिमेंट होंगे जो ए में नहीं होंगे, वही आपको कंप्लीमेंट सेट कहलाएंगे। यानी द सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ ए विच इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। यानी अगर वो यूनिवर्सल सेट का कोई एलिमेंट ए का है और ऐसा कोई यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट जो ए में ना हो, वो कंप्लीमेंट सेट कहलाता है। तो देखिए, जैसे लेट यू इज द यूनिवर्सल सेट, and A is the subset of U, then the set of element which is not element of, which is not set of, which is not set of A, then the set of element which is not set of A is called complement set। एक एग्जाम्पल ले कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि U के सेट 1 2 3 है, छोटा सेट लेते हैं। A अगर कोई सेट 1 2 है तो A डैश होगा जो A में नहीं है। A में नहीं है कौन है? 3 है और 4 है, तो ये A डैश होगा। यदि जो A के एलिमेंट नहीं होते हैं और यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट होते हैं, वो कंप्लीमेंट सेट कहलाते हैं। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्लीमेंट सेट। ए यूनियन ए कंप्लीमेंट, यानी ए और कंप्लीमेंट का जब हम यूनियन करेंगे तो वो यूनिवर्सल आ जाएगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि ए वो है जो ए में है और ए डैश जो ए में नहीं है और यू में है, तो ये दोनों का जब यूनियन करेंगे तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। दूसरा है डिमॉर्गन लॉ। ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन ऑफ बी कंप्लीमेंट, और ए डबल कंप्लीमेंट इक्वल टू ए। अब देखिए स्टूडेंट्स, U यानी यूनिवर्सल सेट आपको दिया है 1 2 3 4 5 6, और A इक्वल टू 1 2 3 4, B 2 4 6 8, C 3 4 5 6। तो फाइंड करना है आपको A डैश, यानी A डैश में हम उसको लिखेंगे जो A में नहीं है और यूनिवर्सल सेट में है। तो 1 2 3 4 को छोड़कर लिख दीजिए क्या? 5 6 7 8 9, ये आपका A डैश हो गया। ठीक वैसे ही B डैश, B में जो एलिमेंट हैं उनको छोड़कर जो यूनिवर्सल सेट में है वो है। जैसे B डैश, देखिए B आपका 2 4 6 है, तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 7
8 है तो नहीं लिखेंगे 9, ये आपका होगा 1 3 5 7 9 5 7 9 क्योंकि 4 6 8 है। ठीक, ए यूनियन सी डैश, तो ए यूनियन सी पहले हम करेंगे। ए यूनियन सी क्या होगा, ए और सी को मिलाइए तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6। अब ये यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट मतलब जो इसमें नहीं है और यूनिवर्सल सेट में है, तो 1 2 3 4 5 6 को छोड़ करके 7 8 9 ये आपका हुआ। ये आपको ये यूनियन सी में नहीं है जबकि यूनिवर्सल सेट में है, इसलिए 7 8 और 9 ये आपके हो गए। और दूसरा है ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, तो पहले आप ए यूनियन बी निकालिए। ए यूनियन बी आप निकालेंगे तो क्या होगा 1 2 3 4 और 6 8। अब ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इक्वल टू, जो ए यूनियन बी में नहीं है और यूनिवर्सल सेट में है तो 1 2 3 4 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, 8 है और 9, 5 7 और 9 ये आपके हो गए। पहले आप निकालिए ए डैश क्या है। ए डैश मीन्स ए में नहीं है तो आपका 5 6 7 8 9, और ए डैश का डैश मतलब जो ए डैश में नहीं है तो फिर क्या आ गया आपका, वही आ जाएगा 1 2 3 4 ये आ जाएगा। अब देखिए ये कह रहा है बी माइनस सी कंप्लीमेंट, तो बी माइनस सी पहले निकालिए। बी माइनस सी होगा, बी में से सी को माइनस कीजिए, 2 बचा और 4 है, 5 6 भी है, 8 बी माइनस सी, 2 और 8 4 6 है। अब इसका तो बी माइनस सी है और बी माइनस सी का कंप्लीमेंट क्या होगा, 2 8 को छोड़ करके जो बाकी 1 3 4 5 6 7 9 ये आपका हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान है, केवल आपको समझ लेना है कि हमें करना क्या है और फिर एलिमेंट को उसी के अनुसार रख देना है। अगला प्रॉब्लम है, आपको ये यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी, अब फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। आपको सेट भी दिया है तो ए आपको फाइंड ए डैश फाइंड करना है, यानी ए में है लेकिन ए डैश यूनिवर्सल में है, तो आपको क्या हो जाएगा ए बी सी है यानी डी ई एफ जी एच ये आपका हो जाएगा ए डैश। यहाँ पर भी आपका बी डैश है तो इस एलिमेंट को छोड़ करके जो यूनिवर्सल सेट में है लिख लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच ये आपका हो गया। सी डैश देखिए, यानी जो सी डैश यानी सी में नहीं है और यूनिवर्सल सेट में है, तो सी में ए सी ई जी है तो बी डी एफ एच ये हो गया आपका, और डी डैश एफ जी एच ए यानी बी सी डी ई ई एफ जी एच है तो ये आप लिख सकते हैं। स्टूडेंट बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, जब आपको सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो कोई परेशानी नहीं होगी। इस वीडियो में बस इतना ही प्रॉब्लम, आगे की
वीडियो में फिर मैं इसके बाद वाले प्रॉब्लम बताऊंगा। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको सूचित कीजिएगा। जय हिंद।